ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है तब तक बाप रहता नहीं। बस इतना ही फर्क है तुम में और तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था। नादान बच्चे को कहाँ पता था जिसके कंधे पर बैठा हूँ वही भगवान है। मुझे तुमसे बेहतर की तलाश ना थी, ना है ना रहेगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और सारी जिंदगी रहेगी। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता वहाँ ईश्वर मिलेंगे कि नहीं, फिर भी हम यात्रा पूरे विश्वास से करते हैं। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शौक नहीं बनता, वो हमेशा नए पत्ते का निर्माण में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया उसका कभी शोक ना मनाए, बल्कि हम यह देखें कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन संसार का अटल नियम है। किसी के साथ पाकर तुम ज़्यादा खुश मत होना। तुम हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कभी भी बदल सकता है और तुम अकेले पड़ सकते हो। और यह बात भी सच है कि जीवन में आपको हर हाल में अकेले ही रहना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। अगर परीक्षा सीमा से बाहर हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं रोटी हमारे तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो तो कोई नहीं कहता दवाई हमारे तरफ से होगी। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमेशा गलत समझ लेते हैं। नफरत नहीं है मुझे किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा वक्त और विश्वास दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और विश्वास वापस नहीं ले सकते। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारा शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फॉर्मूला है तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त क्यों हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वह बहुत बेहतरीन है। लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में प्रेम करके देखना। मौत से मुलाकात ना हो जाए तो कहना कितना मुश्किल लगता है ना। दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है। औरत के पास अगर
आदमी ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे? पहला दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो अच्छा होगा, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, हमेशा वही करो। याद करना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां सबकी आत्माओं को निचोड़ देती हैं। जिंदगी में प्रेम करके देखना, मौत से मुलाकात ना हो जाए तो कहना। अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा तो उससे पहले नियति आपको एक परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। जीवन की कुछ पीड़ा ये कभी बताई नहीं जाती, बस मौन रहकर सह जाती हैं। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब वह स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसीलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।